नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह रघुनंदन और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्यों आता है ज्यादा गुस्सा? क्या ज्यादा गुस्से में हर बार होता है नुकसान? कौन से ग्रह बढ़ा रहे हैं आपका गुस्सा? कौन से उपायों से कंट्रोल होगा आपका गुस्सा? जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हाँ, इस दुनिया में शायद ही ऐसा कोई है जिसे गुस्सा नहीं आता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा गुस्सा न सिर्फ सेहत खराब कर सकता है बल्कि जिंदगी भी खराब कर सकता है। ये गुस्सा ही है जिसके कारण लोग 2 रुपए के पीछे भी लड़ाई झगड़ा और खून खराबा तक कर रहे हैं। ये गुस्सा ही है जो मासूमों को भी अपराधी बना रहा है। अगर आपके गुस्से के कारण आपका परिवार, आपके आसपास रहने वाले लोग या आपके साथ काम करने वाले लोग बहुत परेशान है, तो आपको आज का हमारा ये कालचक्र कार्यक्रम जरूर देखना है, क्योंकि आज का कालचक्र देखने के बाद हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि आप अपने गुस्से को कम करने की कोशिश भी करेंगे और उसमें सफल भी होंगे। फिलहाल चर्चा को शुरू करेंगे, उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 18 सितंबर 2016 दिन रविवार। आज आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है, शाम 6:21 तक। इसके बाद तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी। रेवती नक्षत्र रात 12:55 तक। इसके बाद अश्विनी नक्षत्र समाप्त हो जाएगा। पंचक भी आज समाप्त होगा। रेवती नक्षत्र के साथ साथ पंचक की भी समाप्ति होगी। राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक है। आज द्वितीया तिथि का श्राद्ध है। जिनके माता पिता पूर्वज किसी भी महीने की द्वितीया तिथि को देह त्याग किए हैं, उनके लिए आज दिन में 12 बजे के बाद श्राद्ध किया जाएगा। चलिए अपने इस दिलचस्प और जरूरी चर्चा को शुरू करते हैं। बात करते हैं गुस्से की। आखिर गुस्सा क्यों आता है और क्या गुस्से का संबंध कुंडली में बैठे हमारे शुभ या अशुभ ग्रहों से भी है? पंडित जी, बताइए इस बारे में। कार्यक्रम की शुरुआत गुस्से से जुड़ी कौन सी बात से आप करने जा रहे हैं? देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और मानव जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। प्रीति, 3 चीजें लोभ, मोह और क्रोध मनुष्य को पतन के गर्त में गिराती हैं। इस पर बहुत विस्तार से चर्चा की है कि किस तरह से मनुष्य मोह, लोभ और क्रोध के वशीभूत होकर के अपने जीवन को नारकीय बना लेता है। पहले तो ये जान लीजिए आप लोग कि गुस्सा आपके शरीर का कितना नुकसान करता है। जिनको गुस्सा बहुत आता है उनके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऐसे लोगों को डिप्रेशन हो जाता है। ऐसे लोगों को हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की बीमारी हो सकती है। गुस्सा करने से पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है। आपका मणिपूरक चक्र काम करना बंद कर देता है और आपकी जठराग्नि मंद हो जाती है और आपसे कोई खाने के बाद चीज डाइजेस्ट नहीं होती है। और सबसे बड़ा जो खतरा होता है वो ये कि आपके आमाशय में अल्सर जैसा रोग हो सकता है, जो आपके पेट के लिए, आपके जीवन के लिए प्राण घातक होता है। गुस्सा करने वाले लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ होती है और नींद न आने की बहुत बड़ी समस्या होती है। तो अब आपको इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है? आपकी जन्म कुंडली में कौन से ग्रह आपको क्रोधी बना रहे हैं? ये सब विस्तार से आज आपको मैं बताना चाहूंगा। तो सुनिए ध्यान से। पहला, गुस्से का मुख्य कारण जो है ज्योतिष में, वो मंगल, सूर्य, शनि, राहु और चंद्रमा, ये 5 ग्रह गुस्से के मुख्य कारण हैं। ये गुस्से के प्रणेता हैं, गुस्से के जनक हैं। गुस्से का संबंध जन्म कुंडली के पहले भाव से होता है या चंद्र कुंडली के पहले भाव से होता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में मंगल लग्न में अर्थात प्रथम भाव में उच्च का, नीच का हो, उनको ज्यादा गुस्सा आता ही है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में सूर्य और मंगल एक साथ होकर के मंगल अस्त हो गया हो, उनको भयंकर गुस्सा आता है और बात बात पर लड़ाई झगड़ा करने वाले होते हैं। ऐसे लोग अपने गुस्से के कारण मानसिक रोग के भी शिकार हो जाते हैं।
जिन लोगों की कुंडली में मंगल शनि के साथ हो, ऐसे लोग क्रोध में हिंसक हो जाते हैं, एक क्षण में हाथ उठाना, और अगर इनके पास कोई वेपन्स हथियार है तो हथियार चला देना इनके लिए मामूली सी बात होती है। ऐसे लोग ही आगे चल करके बड़े अपराधी बन जाते हैं। मंगल के साथ नीच या अस्त का अगर चंद्रमा हो तो ऐसा व्यक्ति असंतुलित विचारों वाला और नकारात्मक विचारों से हर समय भरा रहता है। ऐसा आदमी अवसाद में भी होता है और गुस्सा करने वाला भी होता है, मानसिक रोगी भी होता है और क्रोधी भी होता है। ऐसे लोगों को समाज में सम्मान बहुत कम मिल पाता है। समाज में अगर सम्मान चाहिए तो मेरा कार्यक्रम देखते रहिए, मैं जो उपाय बताऊंगा उसको जरूर करिएगा। आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है सिर्फ क्रोध के कारण, और अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा और शनि एक साथ हों तो ये विषयोग बनता है। ऐसे में तनाव, डिप्रेशन, नींद न आने की बीमारी होना 100% तय है। और अगर चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो और पूरी दृष्टि पड़ रही हो, तब भी ये आप मानिए कि ऐसा व्यक्ति मानसिक रोग का शिकार होता है। ऐसा व्यक्ति हर समय चिड़चिड़ा बना रहता है, नकारात्मक सोच उसके ऊपर हावी रहती है और गुस्सा भी करता है। ऐसे लोगों का मान सम्मान बार बार प्रभावित होता है और ऐसे लोग अपने किए का पश्चाताप बार बार करते हैं। अब जन्म कुंडली में मंगल और राहु और शनि अगर एक साथ हों तो ऐसा व्यक्ति वाहन चलाते समय सबसे ज्यादा क्रोध करता है। दूसरी गाड़ी वाले ने अगर जरा सा ओवरटेक करने में गलती कर दी, दूसरी गाड़ी वाला जरा सा दाहिने बाएं चला गया तो शीशा खोल करके गाली देना शुरू कर देता है। गाली झगड़े में बदल जाती है, झगड़ा मारपीट लड़ाई में बदल जाती है। ऐसे आदमी को चाहिए कि ड्राइविंग ना करे। जिनकी कुंडली में मंगल, राहु और शनि की युति हो, ऐसे लोगों को वाहन नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि ये वाहन को भी हथियार समझ करके कोई भी दुर्घटना कर सकते हैं। ऐसे लोगों को बिल्कुल मेरा सुझाव है कि ये लोग असंतुलित मस्तिष्क के होते हैं, इन्हें अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं होता है। ऐसे लोगों को वाहन नहीं चलाना चाहिए। सूर्य मंगल के साथ होने पर अंगारक योग बनता है, ये कई कार्यक्रम में मैं आपको बता चुका हूँ, जिसके कारण अहंकार और उच्च रक्तचाप के कारण ज्यादा क्रोध भी होता है। और ये सूर्य मंगल की युति संतानहीन बनाता है। सूर्य मंगल की युति से ऐसे लोगों की पत्नियां बांझ हो जाती हैं, वो संतान को जन्म नहीं देती हैं, और ऐसा व्यक्ति लाख उपायों के बावजूद भी संतान का सुख नहीं प्राप्त करता है। और ऐसे लोगों को कम उम्र में हार्ट अटैक जैसी बीमारियां प्रभावित करती हैं। गुस्सा, जिसको हम क्रोध कहते हैं, ये हर प्रकार के पाप का मूल है। क्रोध का परिणाम ही विनाश होता है और ये सबसे ज्यादा नुकसान अपना करता है। तो इसलिए क्रोध न आए, इसके लिए आज का कार्यक्रम देखिए और ग्रहों को शांत करने के उपाय करिए और अपने जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश कीजिए। जन्म कुंडली आपकी कुछ भी हो, लेकिन आप अगर अच्छी अपनी कर्म कुंडली बना रहे हैं, अपने व्यवहार से उसको परिवर्तित करने के प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से 100% ना सही 50%, 80% आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए अब राशि अनुसार गुस्से पर काबू पाने और गुस्सा कम करने के उपायों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वालों की। इनका गुस्सा कैसा होता है और इनको गुस्से पर काबू करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए? मेष राशि का स्वामी मंगल है। मंगल प्रधान होते हैं मेष राशि के जातक। मेष राशि के जातक लोगों को वैसे तो मेष राशि के जातकों को वैसे तो गुस्सा कम आता है, क्योंकि मेष राशि में चंद्रमा की स्थिति होती है, लेकिन जब आता है तो प्रचंड रूप ले लेता है। मेष राशि वालों को अपने गुस्से पर काबू पाने के लिए मंगलवार का व्रत जरूर करना चाहिए, हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, और हो सके तो मंगलवार के दिन रात में भोजन करने के बाद मीठा पान
या थोड़ा सा शरबत जरूर ग्रहण करना चाहिए और ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का 108 बार नित्य प्रातः सोकर उठने पर जप करना चाहिए। ये सारे उपाय मेष राशि के जातकों के क्रोध को कम करने में सहायता प्रदान करेंगे। और वृषभ राशि वालों का गुस्सा कैसा होता है और इनको गुस्से पर काबू पाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि वालों को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। ये तब जब वृषभ लग्न भी हो और लग्न में शुक्र बैठा हो। इनका एक स्वभाव होता है, शुक्र जब इनके लग्न में होता है, ये लोग जिसको मान जाते हैं तो मान जाते हैं और जिससे रूठ जाते हैं उसकी जड़ जब तक उखाड़ कर न फेंक दें तब तक चैन से बैठ नहीं पाते हैं। तो इनको गुस्सा तो बहुत जल्दी आता है, ये जल्दी ही गुस्से पर काबू भी पा लेते हैं। ये दोनों खासियत वृषभ राशि के जातकों में देखी जाती है। वृषभ राशि वालों को अपने गुस्से पर काबू पाने के लिए भगवान गणेश की उपासना करनी चाहिए। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए, ओम गंग गणपताय नमः का जप करना चाहिए और एक सुपारी भगवान गणेश को जरूर चढ़ानी चाहिए। अंकुरित मूंग और सौंफ का सेवन हर दिन स्वयं करना चाहिए। जानते हैं, अगर अंकुरित मूंग और खाने के बाद सौंफ का सेवन वृषभ राशि के जातक करते रहें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपके चेहरे पर मुस्कुराहट विद्यमान रहेगी, क्रोध नहीं, मुस्कुराहट विद्यमान रहेगी। इस उपाय को करके देखिए। घर में एक डिब्बे में थोड़ी सी सौंफ और मिश्री रख लीजिए। भोजन करने के बाद जब उठिए तो थोड़ी सी सौंफ और मिश्री खा लीजिए। निश्चित रूप से ये उपाय आपके जीवन में शांति का जन्मदाता होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। चलिए अब बात करते हैं उन वास्तु दोषों की जो आपके गुस्से को बढ़ाते हैं। पंडित जी, वास्तु दोष भी गुस्से को बढ़ाते हैं, इस संबंध में बताइए कुछ जानकारी। प्रीति, मैं बार बार अपने दर्शकों से कहता हूं कि वास्तु का मतलब ही होता है व्यवस्था। अगर आप कहीं गए और वहां कुर्सी मेज उल्टे सीधे रखे हुए हैं, सारी चीजें अस्त व्यस्त तहस नहस हैं, तो क्या आपको थोड़ा सा क्रोध, थोड़ा सा इरिटेशन नहीं होगा? जरूर होगा। अगर आपका कमरा ही बिखरा हुआ हो, जहां आप सोते हैं, आपका बेडरूम ही बिखरा हुआ हो, सारी चीजें अस्त व्यस्त उलट पुलट हुई हो, तो आपको 2 मिनट के लिए बहुत बुरा लगेगा। जानते हैं, वास्तु माने व्यवस्था ही है और व्यवस्था माने प्रकृति के अनुरूप व्यवस्था। मतलब प्रकृति के अनुरूप व्यवस्था क्या होती है? हर ढाल पश्चिम से पूर्व की तरफ हो, दक्षिण पश्चिम में वजन हो, उत्तर पूर्व में हल्का हो। यही है प्रकृति के अनुकूल व्यवस्था। तो जिन लोगों के घर में उत्तर दिशा में रसोई बनी हुई है, ऐसे घर में रहने वाले लोगों को गुस्सा कुछ ज्यादा ही आता है, क्योंकि उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है, वो अग्निकोण नहीं है। वहां जब आग जलती है तो लोगों में गुस्सा पनपता है। और जिन घरों में दक्षिण पश्चिम भाग अर्थात साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण हल्का हो, खुला हुआ हो, ऐसे घर में भी रहने वाले लोगों में गुस्सा बहुत होता है। और घर के मुखिया या घर को चलाने वाले व्यक्ति की घर में इज्जत नहीं होती। और जिन लोगों का घर बहुत गंदा होता है, उन घरों में भी रहने वालों में चिड़चिड़ापन और क्रोध बहुत रहता है। जिन लोगों के घरों में दक्षिण पूर्व दिशा में, अब हम अग्निकोण की बात कर रहे हैं, जहां आपका किचन होना चाहिए, वहां अगर पानी की टंकी बनवा दिया है आपने, या पानी की बोरिंग करवा दिया है आपने, या पानी स्टोर करते हैं वहां आप, तो ऐसे लोगों का गुस्सा तो भगवान ही संभाले। ये लोग अपने गुस्से में अपना ही नुकसान करते हैं। ये लोग गुस्से में आके कभी अपनी नस काट लेते हैं और कभी पत्थर से अपना सर फोड़ लेते हैं। तो आपके घर का जो अग्नि कोण है, साउथ ईस्ट का जो कोना है, वहां पानी और पानी से संबंधित कोई काम ना होने दें। ना बाथरूम बनाएं,
ना पानी की टंकी बनाएं, ना वहाँ बोरिंग कराएं और ना वहाँ पानी के लिए आप कोई बर्तन रखें, ना आरओ सिस्टम लगवाएं। इन सब चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से वास्तु दोष आपके लिए नुकसानदायक नहीं होगा। मिथुन राशि वालों का गुस्सा कैसा होता है, इनको गुस्से पर काबू पाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जान लेते हैं। मिथुन राशि के ज्यादातर लोगों को बात बात पर गुस्सा आता है। इनके गुस्से का शिकार होना ही पड़ता है। मिथुन राशि के लोगों को अपने गुस्से पर काबू पाने के लिए दूध, दही, मक्खन, पनीर जैसी सफेद चीजों का सेवन ज्यादा करना चाहिए। इनका सेवन करने से मन में शांति मिलती है और क्रोध समाप्त होता है। मिथुन राशि के जातक हैं, उन्हें माँ दुर्गा की पूजा जरूर करनी चाहिए और दुर्गा चालीसा और दुर्गा के मंत्रों का जप जरूर करना चाहिए। ऐसे लोग अगर बुधवार के दिन दुर्गा की उपासना करें तो निश्चित रूप से इनके जीवन में क्रोध नहीं अवतार लेगा। गुस्से का कारण और प्रभाव तो आपने जान लिया है। अब गुस्से को शांत करने का ज्योतिषीय और वास्तु उपाय भी आपको आगे बताएंगे पंडित जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। आज हम आपको आपके गुस्से के बारे में बता रहे हैं जो आपकी हेल्थ ही नहीं बल्कि आपके फ्यूचर पर भी नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। गुस्से की वजह और प्रभाव के बारे में तो हमने आपको बता दिया है। अब वो अचूक उपाय भी जान लेते हैं जिनको करके आप अपने गुस्से को आसानी से शांत कर सकते हैं। पंडित जी, गुस्सा जो करता है उसे कम एहसास होता है, लेकिन जो झेलता है उसे ज्यादा महसूस होता है। ऐसे में उसके लिए अचूक उपाय बताइए, क्या करे वो बेचारा ताकि उसे गुस्से का सामना न करना पड़े। जब भी आप अशांत हों और प्राकृतिक गुस्सा आपको आए, माने बनावटी गुस्सा नहीं, प्राकृतिक गुस्सा, एक तो मैंने बताया कि आप बनावटी गुस्सा करते हैं, तो प्राकृतिक गुस्सा अगर आपको आए तो चंद्र नाड़ी को जागृत करें। चंद्र नाड़ी क्या है? बहुत बार कार्यक्रम में मैंने बताया है भाई कि दाहिने नाक से सांस चलती रहेगी। जब आपको ज्यादा गुस्सा आएगा आप ऐसे हाथ करके सांस मार के देख लीजिएगा, दाहिने नाक से उस समय आपके सांस चलती रहेगी। अगर आपको ज्यादा गुस्सा आ रहा है 1 मिनट के लिए दाहिनी नाक को बंद कर दीजिएगा और बाईं नाक से 10 बार सांस खींचिएगा, छोड़िएगा, खींचिएगा, छोड़िएगा। 2 मिनट के अंदर आपका गुस्सा रफू चक्कर हो जाएगा, दूर हो जाएगा और आप एकदम पूर्ण रूपेण शांत हो जाएंगे। आपके चेहरे को देखकर कोई नहीं कह पाएगा कि आपको गुस्सा हुआ था। दूसरी बात, जब भी आपको आलस से ज्यादा आए, भविष्य की चिंताएं बहुत सताएं और किसी चीज से आपको डर लगे, घबराहट हो, आपका धैर्य डगमगाने लगे, तो सूर्य नाड़ी को जागृत कर लीजिएगा। ये सूर्य नाड़ी क्या है? पिंगला जो है ये सूर्य नाड़ी है। दाहिने नाक से सांस चलने को ही सूर्य नाड़ी कहते हैं। जब सांस दाहिने नाक से अंदर बाहर आती है तो इसको सूर्य नाड़ी भी कहते हैं, इसको पिंगला भी कहते हैं। तो बाएं नाक को बंद करके दाहिने नाक से 10 बार सांस लीजिए। पेट दर्द हो रहा है तब भी यही करिए। एसिडिटी गैस की प्रॉब्लम हो रही है तब भी करिए। बहुत गुस्सा आ रहा है तब दाहिनी नाक को बंद करिए। और सुबह उठते ही धरती को अपने हाथ से स्पर्श करके प्रणाम करके उसके बाद अपने पैर को जमीन पर उतारिए और सूर्योदय के समय पानी में गुलाब जल डाल करके और तब स्नान कीजिए। और स्नान करते समय पवित्र गंगा की धारा का ध्यान करिए, चाहे हरिद्वार का, चाहे ऋषिकेश का, चाहे कहीं किसी गंगा के घाट का, कि आप वहां स्नान कर रहे हैं और गंगे 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 कहते हुए स्नान करिए। प्रसन्नता पूर्वक गंगे गंगे कहते हुए स्नान करिए। गंगा का नाम लेने से गंगा के स्मरण मात्र से गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति, गंगा के दर्शन से मुक्ति हो जाती है। गंगा में मल मूत्र का विसर्जन करने से, नहाने से मुक्ति नहीं मिलती है, गंगा के दर्शन से मुक्ति मिलती है। गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति, तुम्हारे दर्शन से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा, स्नान के समय माँ गंगा का स्मरण जरूर करें और स्नान करने के बाद
शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद घर से निकल करके सूर्य के सामने खड़े होकर के सूर्य को प्रणाम जरूर करें और अगर हो सके तो सूर्य को 1 लोटे का ही पानी 3 बार में सूर्य को अर्घ दें। अगर ये अर्घ आप सुबह 7:30 बजे के बाद दे रहे हैं तो आपको 4 बार देना पड़ेगा, 1 बार प्रायश्चित अर्घ और 3 बार अर्घ। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः इस मंत्र को 3 बार बोलते हुए अर्घ दीजिएगा। प्रायश्चित अर्घ देते हुए मंत्र मत बोलिएगा। और सुबह सुबह एकदम मॉर्निंग में जब सूरज की किरणें जमीन पर आती हैं उस समय बिना नहाए ही आप किसी पार्क में चले जाइए और हरी घास पर नंगे पैर चलिए। इससे आपका क्रोध नियंत्रित होगा और आपके आंख में अगर चिपचिपापन आ रहा है और आपके आंख से संबंधित कोई बीमारी आपको हो रही है तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छी तरह से आपको चबाकर खाना खाना चाहिए और स्वामी रामदेव जो बताते हैं उद्गीत प्राणायाम, ओम का उच्चारण करते हुए ओम, इस तरह से पूरी श्वास को खींच करके लगभग 1 मिनट तक ओम का उच्चारण अपने पूजा स्थान में 5 बार करें। ये ओम का उच्चारण उद्गीत प्राणायाम कहलाता है और यह प्राणायाम पूरे देशवासियों को जरूर करना चाहिए। ऐसे ऐसे योग स्वामी रामदेव ने लोगों को बताए हैं कि जिन योगों को करने के बाद रोग का तो नाम मात्र आपके शरीर में स्थान बनता ही नहीं है। गले में चांदी की चेन पहनिए, रविवार को अदरक, टमाटर और लाल रंग के कपड़ों का इस्तेमाल कम करिए। दूध और छाछ इसका सेवन ज्यादा करिए। गर्म चीजें कम से कम खाइए और तला हुआ और मसालेदार भोजन भी कम करें। अगर आपको क्रोध ज्यादा आता है तो आपको मसूर की दाल भी नहीं खानी चाहिए। अब हम बात करेंगे कर्क राशि वालों का गुस्सा कैसा होता है उसके बारे में और इनको गुस्से पर काबू पाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। आइए देखिए। कर्क राशि के लोगों को गुस्सा आता तो है, लेकिन ये बड़े समझदारी से अपने गुस्से को छिपा लेते हैं। पूछे क्यों? इसलिए कि इनका राजस्वामी चंद्रमा है जो शीतलता का प्रतीक है। इनका गुस्सा सामने तो नहीं दिखता, लेकिन गुस्सा इनके मन में भरा होता है और अवसर पाकर के ये अपने शत्रु का भरपूर नुकसान करते हैं। कर्क राशि के लोगों को अपने गुस्से पर काबू पाने के लिए सिगरेट, शराब का सेवन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। अगर कर्क राशि का कोई जातक नशा करता है, शराब पीता है, सिगरेट पीता है तो आप ये मान के चलिए कि ऐसा व्यक्ति कभी जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाएगा और नशा भी जल्दी नहीं छोड़ पाएगा। इसलिए ऐसे आदमी को कम से कम शनिवार और मंगलवार के दिन सिगरेट को हाथ नहीं लगाना चाहिए। सौंफ और मिश्री का सेवन दोनों वक्त भोजन करने के बाद जरूर करना चाहिए। भगवान कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए या पूरे शिव परिवार की पूजा सोमवार के दिन अवश्य करनी चाहिए। जो लोग सोमवार के दिन कर्क राशि के जातक भगवान शिव का जल से अभिषेक करते हैं, ऐसे लोगों के अंदर भी क्रोध समाप्त होने की प्रबल संभावनाएं बलवती होती हैं। सिंह राशि वालों का गुस्सा कैसा होता है और इनको गुस्से पर काबू पाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, आइए देख लेते हैं। देखिए, सिंह राशि वालों को सिंह राशि यथा नामो तथा गुणः। सिंह का मतलब होता है शेर और सिंह राशि का स्वामी जो है वो सूर्य है। सूर्य प्रकाश प्रकाश करें तब चंद्र प्रकाश दिखाई पड़ता है। और मैं बहुत कार्यक्रमों में बताया हूं कि सिंह राशि के लोग वृश्चिक राशि को छोड़ करके शेष 10 राशियों पर अपना आधिपत्य जमा करके रखते हैं। ये व्यवहार से देख लीजिए। अगर कोई सिंह राशि वाला हो तो वृश्चिक राशि के अलावा जितने भी आदमी उसके अगल बगल होंगे सब पर उसका राज चल रहा होगा, सब पर उसका शासन बना होगा। ये आप प्रैक्टिकल देख करके तब मुझे बताइएगा। मुहूर्त चिंतामणि ज्योतिष की किताब है जिसमें ये लिखा हुआ है कि व्यवहार से यह बात
पता करनी चाहिए। तो सिंह राशि वालों को गुस्सा ज्यादा आता है, लेकिन ज्यादातर ये बिना किसी ठोस कारण के गुस्सा नहीं करते हैं। सिंह राशि वालों को परेशान जो लोग करते हैं वो सिंह राशि वालों के गुस्से के शिकार होते हैं। इन लोगों को अपने गुस्से पर काबू पाने के लिए पीली चीजों का सेवन करना चाहिए। अगर आप सिंह राशि के हैं और सचमुच में आपका गुस्सा विध्वंसक होता है तो आपको चाहिए कि आप पीली चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करें। खास करके बृहस्पतिवार के दिन आप पीले रंग का कुर्ता पहने, पीले रंग की साड़ी पहने और बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल और हल्दी का सेवन जरूर करें। हर रोज अपने माथे पर आप केसर का तिलक लगाएं और गर्म और मिर्च मसाले वाला सामान आप खाना कम कर दें। कन्या राशि वालों का गुस्सा कैसा होता है और इनको गुस्से पर काबू पाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, अब ये भी देख लीजिए। अब देखिए, कन्या राशि जो है इसका स्वामी तो बुध है, लेकिन इसके पंचम भाव का स्वामी शनि होता है। वहां मकर राशि होती है। तो कन्या राशि वाले सोचते बहुत ज्यादा हैं, लेकिन गुस्सा ज्यादा नहीं करते हैं। ये परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढालते हैं। कन्या राशि वालों दूसरों का गुस्सा खुद पर उतारते हैं। अगर दूसरे के ऊपर गुस्सा हुआ है तो अपने ऊपर ही गुस्सा उतारते हैं। ऐसे लोगों को अगर कभी आपने झगड़ा करते हुए देखा हो तो ऐसे लोग अपने हाथ से अपने को ही फटाफट पीटने लगते हैं और अपनी ही जान देने की चेष्टा करने लगते हैं। तो कन्या राशि वालों को अपने गुस्से पर काबू अगर पाना है तो नित्य हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए और खास करके शनिवार को काली चीजों का सेवन जरूर करना चाहिए। कन्या राशि के जातकों को शनिवार के दिन काली उड़द के दाल की खिचड़ी सुबह जरूर खानी चाहिए और आसमानी रंग के कपड़े शनिवार को जरूर पहनने चाहिए। चलिए बात करते हैं छोटे सरल लेकिन उन कारगर उपायों की जिनको करते ही आपका गुस्सा काबू में आ जाएगा। पंडित जी, इस बारे में बताइए कुछ। पुरुष और महिलाएं दोनों को चाहिए कि अगर गुस्सा आता है तो चंदन का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाएं। वो भी चंदन कौन सा? मलया गिर चंदन, काफी महंगा है। यही चंदन है जिसको सांप पेड़ में लपेटे रहते हैं। अगर ये शुद्ध चंदन मिल जाए और इसको पत्थर पर घिस करके हल्की सी केसर डाल करके माथे पर लगाया जाए तो चाहे जितना गुस्से वाला आदमी हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं उसका गुस्सा समाप्त हो ही जाएगा। और गुस्सा करने वाले आदमी को पानी सिप करके पीना चाहिए, मतलब चाय की तरह धीरे धीरे पीना चाहिए और ज्यादा बार पानी पीना चाहिए। इससे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और गुस्से में कमी आएगी। आलस और डिप्रेशन अपने आप कम हो जाएगा। और गुस्से पर काबू पाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ बहुत गुणकारी है। शनिवार और मंगलवार को अगर गुस्से पर ज्यादा काबू करने की कोशिश कर रहे हैं तो राहु के कारण अगर आपको ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो मंगलवार की रात एक नारियल अपने पास रख करके सोएं और दूसरे दिन स्नान करके उसे गणेश मंदिर में जरूर देकर आएं। और जिन लोगों की जन्म कुंडली में मंगल नीच राशि में है उनको अनंत मूल की जड़ लाल धागे में बांध करके दाहिनी कलाई पर या गले में जरूर धारण करना चाहिए। गाय को रोटी भी खिलानी चाहिए, अर्गला स्त्रोत का पाठ भी करना चाहिए, सोमवार का व्रत भी रखना चाहिए और चंद्रमा को दर्शन भी करना चाहिए। जानते हैं, मंगली लोग जो होते हैं जिनके लग्न में चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में मंगल होता है या चंद्रमा से इन स्थितियों में मंगल होता है, ऐसे लोग भी गुस्से वाले होते हैं। जो लोग मूलों में पैदा होते हैं, अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती, इन 6 नक्षत्रों में जो लोग पैदा होते हैं और मूल की शांति नहीं कराई जाती है तो ऐसे लोग जन्मजात गुस्से वाले होते हैं। ऐसे लोगों को चाय, काफी या शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए या करना चाहिए तो कम करना चाहिए। जिन छोटे बच्चों को ज्यादा गुस्सा आता है उनको अपनी माँ के साथ जरूर सोना चाहिए। चांदी के गिलास में
ज्यादा से ज्यादा ऐसे बच्चे को पानी पिलवाना चाहिए और कमर से निचले हिस्से में सरसों के तेल की मालिश करना चाहिए। और इसके बावजूद भी अगर आपके बच्चे का गुस्सा ठीक नहीं हो रहा है तो उसे आप मंगलवार को लेकर के किसी गौशाला में जाइए और वहां सीधी गाय की, जो सरल और सीधी गाय हो, मारने वाली न हो, उसकी पूंछ पकड़ करके और बच्चे के सर पर 5 बार पूंछ से झाड़ा लगा दीजिए। ये उपाय अगर आप 3 मंगलवार कर देंगे तो बच्चे का गुस्सा सदा सर्वदा के लिए शांत हो जाएगा। ये आजमाया हुआ नुस्खा है, ये करके देखिएगा, निश्चित रूप से इसका चमत्कार आपको भी दिखाई देगा। तुला राशि वालों का गुस्सा कैसा होता है, इनको गुस्से पर काबू पाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, आइए देख लेते हैं। तुला राशि वालों का राशि स्वामी शुक्र ग्रह है। तुला राशि वालों को कुछ परिस्थितियों में बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वैसे ये संतुलित स्वभाव के होते हैं। अपने गुस्से पर इन्हें काबू पाने के लिए चंदन का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाना चाहिए, हर रोज लगाना चाहिए स्नान करके, और भगवान शिव के आराधना में, पूजा में अपना समय व्यतीत करना चाहिए। नमामि मीशान निर्वाण रूपम, इस मंत्र का, भगवान के शिवाष्टक का पाठ करना चाहिए। सोमवार को शिवलिंग का कच्चे दूध से अभिषेक भी करना चाहिए रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए, और श्री सूक्त का पाठ सुबह शाम अगर करते रहें तो धन धान्य की कमी जीवन में कभी नहीं होगी। अभाव में ही तुला राशि के जातकों को गुस्सा आता है। अगर तुला राशि का जातक गुस्सा कर रहा है तो आप मान लीजिए कि उसको पैसे की इस समय तंगी है। जब उसके पास पैसा, धन, दौलत, ऐश्वर्य रहेगा तो वो कदाच गुस्सा नहीं करेगा। लेकिन जब इन चीजों की कमी होगी तो ऐसा आदमी 24 घंटे एकदम बौखलाया हुआ रहेगा और हर समय उसके चेहरे पर क्रोध के भाव दिखाई देंगे। चलिए अब जानते हैं वृश्चिक राशि वालों का गुस्सा कैसा होता है, उन्हें अपने गुस्से को काबू करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। वृश्चिक राशि का भी स्वामी मंगल है। वृश्चिक राशि के जातकों के तो नाक पर गुस्सा रहता है। इनका गुस्सा सामने वालों को बहुत ठेस पहुंचा सकता है। और वृश्चिक राशि के लोगों को अपने गुस्से पर काबू पाने के लिए मां सरस्वती की पूजा जरूर करनी चाहिए। लाल चंदन की लकड़ी पत्थर पर घिस करके अपने माथे पर पूरा त्रिपुंड लगाना चाहिए। छोटा चंदन नहीं, पूरा चंदन लगाना चाहिए। और हनुमान चालीसा का पाठ इन्हें अवश्य करना चाहिए, और हो सके तो यात्रा में भी अपने साथ हनुमान चालीसा लेकर के आना जाना चाहिए। और ऐसे लोगों को 10 रत्ती का मोती, पुरुष हो या महिला, चांदी की अंगूठी में बनवा करके दाहिने या बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली में शुक्ल पक्ष में जरूर धारण करना चाहिए। चलिए बात करते हैं उन वास्तु उपायों की जिनको अगर आप अपने घर में करते हैं तो यकीनन आपका गुस्सा अर्श से फर्श पर आ जाएगा। कौन से हैं वो उपाय, पंडित जी बताइए। अब मैं आपको घर का वास्तु ठीक करके अपने क्रोध पर काबू पाने का उपाय बताता हूँ। शाम होते ही घर, दुकान या ऑफिस में सुंदर धूप और दिया जरूर जलाइएगा और प्रसन्नता के साथ जलाइएगा। घर में चंदन की खुशबू वाली धूप जलाइएगा। घर की नाली में अनाज बिल्कुल न जाने दीजिए। जिन लोगों को ज्यादा गुस्सा आता है उनको अपने अग्निकोण में यानी दक्षिण पूर्व की दिशा में कभी नहीं सोना चाहिए, और अपने घर में गंदगी कभी नहीं होने देना चाहिए। पूर्व दिशा में कोई सामान नहीं रखना चाहिए। घर के ईशान कोण में बाथरूम नहीं होना चाहिए। अपने घर में क्रोध, वैराग्य और युद्ध की तस्वीरें आप बिल्कुल ना लगाएं। गुस्से पर काबू पाने के लिए अपने घर में सुबह शाम कपूर जरूर जलाएं, और अपने घर में दक्षिणावर्ती शंख जरूर रखें, और दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर उससे घर में पानी का छिड़काव जरूर करें। ये सब ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जो वास्तु दोष को ठीक करेंगे और आपके अंदर आने वाले गुस्से में भी कमी आएगी।
धनु राशि वालों का गुस्सा कैसा होता है और इसको काबू में करने के लिए उन्हें कौन से उपाय करने चाहिए, आइए देखिए। देखिए, धनु राशि वाले तो सोच समझकर ही गुस्सा करते हैं। मैंने शुरू में ही आपको बताया था कहाँ गुस्सा करना चाहिए कहाँ नहीं, ये धनु राशि वालों को बखूबी आता है। ये घर में बहुत गुस्सा करते हैं लेकिन बाहर बड़े मृदुल बने रहते हैं। जब गुस्सा आता है तो सामने वाला कुछ नहीं बोल पाता है, ये भी बात है। गुस्से में ये सामने वाले पर कटाक्ष बहुत करते हैं। धनु राशि वालों को अपने गुस्से पर काबू रखने के लिए सोने से पहले पानी में सेंधा नमक डाल करके उसमें अपना दोनों पैर डाल करके आधे घंटे बैठना चाहिए। और धनु राशि वालों को मैं बताना चाहूंगा कि प्राणायाम जरूर करना चाहिए। अगर कोई प्राणायाम न करें तो अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करें। प्राणायाम जरूर करें। ज्यादा मिर्च मसाले के सेवन से भी बचना चाहिए। भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। माखन मिश्री का भोग कृष्ण जी को लगाना चाहिए। तो निश्चित रूप से ये उपाय आपके लिए सार्थक सिद्ध होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ ही अभी वक्त हो गया है ब्रेक का। आगे बात करेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की। इनका गुस्सा कैसा होता है, साथ ही इन राशि वालों को गुस्से पर काबू रखने के लिए कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, जानेंगे ये सब थोड़े से इंतजार के बाद। आप देखते रहिए कालचक्र। मकर राशि वालों का गुस्सा कैसा होता है और इनको गुस्से में काबू पाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, आइए देखिए। देखिए भाई, मकर राशि वाले गुस्सैल तो कम होते हैं लेकिन चिड़चिड़ बहुत करते हैं। हर समय चिड़चिड़ाते रहते हैं। ये गुस्सा ज्यादा नहीं करते हैं लेकिन दूसरों के गुस्से का शिकार अक्सर ये हो जाते हैं। मकर राशि वालों को अपने गुस्से पर काबू पाने के लिए फास्ट फूड का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नो बर्गर, नो पिज्जा। हरी सब्जियां अपने भोजन में ज्यादा से ज्यादा शामिल करनी चाहिए और सलाद जरूर खाना चाहिए। कत्थे का सेवन भी आप पान में थोड़ी मात्रा में कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना आपको जरूर करनी चाहिए जिससे आपको शांति मिलती है। कुंभ राशि वालों का गुस्सा कैसा होता है और इनको गुस्से पर काबू पाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, आइए देखिए। कुंभ राशि वालों का गुस्सा भीतरी होता है भाई, जो ज्वालामुखी की तरह बाहर आता है। इनके गुस्से को प्यार से ही शांत किया जा सकता है। कुंभ राशि वालों को अपने गुस्से पर काबू पाने के लिए एक हरी इलायची हर रोज भोजन करने के बाद जरूर खाना चाहिए। और हाँ, कद्दू, मैदा, उड़द की दाल, छोले, राजमा का सेवन कम से कम करना चाहिए। मूली का दान भी करना चाहिए। काली उड़द और सरसों के तेल का भी दान किया जा सकता है जो इनके गुस्से के लिए लाभकारी होगा। और अब राशि क्रम में अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। मीन राशि वालों का गुस्सा कैसा होता है और इनको गुस्से पर काबू पाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, आइए देखिए। वैसे तो मीन राशि के जातकों को गुस्सा कभी कभी आता है लेकिन इनकी पहचान बता दें। जब इनकी नाक फूलने और सिकुड़ने लगे तो आप समझ जाइए कि गुस्से में है, लेकिन जल्दी शांत भी हो जाता है क्योंकि इनका स्वामी जो है वो बृहस्पति है। ऐसे लोग काफी समझदार होते हैं। गुस्सा करके और जगह से हट जाता, समाप्ति भी हो जाता है। अपने गुस्से पर काबू पाने के लिए इनको चाहिए कि सोमवार का व्रत रखें और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। मीठा और नमक का सेवन कम करें। लहसुन प्याज का सेवन कम करें। केले के पेड़ में जल चढ़ाएं। गुरुवार को मीठा भोजन ब्राह्मणों को कराएं। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज आपने महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी दी और राशि अनुसार भी बताया विस्तार से, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का कालचक्र का विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।